Good morning, students. In the previous video, we have already discussed about the financial statements of companies, its meaning, its objectives, its characters, and how to make the vertical balance sheet as according to Schedule 3 Companies Act. Today we'll do notes to accounts. We'll see how to make notes to accounts. First of all, see vertical balance sheet. Its first part, equity and liabilities. In the balance sheet, these are the columns in vertical balance sheet, and first part is equities and liabilities. In this equity and liabilities, first heading is shareholders fund. Shareholders fund, and in this there is a part that is called subhead, that is share capital. Share capital. Now we will discuss about this share capital, how this be formed. this share capital कैसे बनती है, इसकी डिटेल्स हमें मेंटेन करनी है नोट्स टू अकाउंट्स में. नाउ सी हाउ टू मेक नोट्स टू अकाउंट्स. This is first notes to accounts. In this first notes to accounts, first is share capital. How it be formed share capital? There is first of all authorized capital. This is a column for the amount. Now see authorized capital. ये वो कैपिटल होती है जो हमें, जो कंपनी जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ऑथराइज्ड होती है कि उसको कितनी कैपिटल वो इशू कर सकती है आगे आने वाले समय में टोटल. तो जो उसको अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट से, दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल. इन दिस ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस मच शेयर्स, इतने शेयर्स, इसमें जो भी उसमें मेंशन होगा, शेयर्स ऑफ रुपीज दिस ईच. जैसे कि एट पार ₹10 होता है, तो ये 10 रुपीज़ का शेयर, और कितने शेयर गवर्नमेंट को परमिशन दिए अथॉराइज के लिए, वो दिस बी टेकन हेयर. सो अथॉराइज कैपिटल यहाँ पर लेकर हम उसको क्लोज कर देंगे. नाउ सी सेकंड पार्ट इन अंडर बिलो इट, दिस इज इशूड कैपिटल. अब उसमें से हमने, ये कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की, कंपनी को कितनी कैपिटल की अथॉरिटी है, दिस इज अथॉराइज कैपिटल. कितने शेयर और किस रेट पर. इन दिस सिमिलरली इशूड कैपिटल, इसमें से कितनी कैपिटल कंपनी ने अभी पब्लिक में इशू किया है. इशूड कैपिटल, दिस मच शेयर ऑफ रुपीज दिस ईच. कितने शेयर किस रेट पर कंपनी ने पब्लिक में इशू किया है, वो हमें इशूड कैपिटल के अंदर आ जाएगा. फिर हम लेंगे इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल. दिस इज सब्सक्राइब कैपिटल. इसमें आता है, इसमें दो कैटेगरी होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. फर्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल. इसमें हम मेंशन करेंगे कि कितने शेयर्स जिनकी फुल पेमेंट हमारे पास सब्सक्राइब हो गई है, आ गई है. दिस मच शेयर्स of rupees this each
इनकी कितनी पूरी अमाउंट हमारे पास आ गई है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इस जगह पर। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल अमाउंट हमारी यहाँ पर होगी। देन आफ्टर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, अब कितनी सब्सक्राइब तो हमने की लेकिन पब्लिक ने की, लेकिन उसकी पेमेंट हमारे पास पूरी नहीं रिसीव हुई। लाइक 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, 10 रुपीज़ पर शेयर उसका पार वैल्यू है, उस पर से 2 रुपीज़ पर शेयर हमें रिसीव अभी तक स्टिल नहीं हुआ। तो 5000 का 2 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास कितना रिसीव नहीं हुआ, और 5000 का 8 रुपीज़ के हिसाब से कितना हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गया। जो हो गया और जो नहीं हुआ, ये दोनों अमाउंट को हमें यहाँ पर इस तरह से लेना है। सब्सक्राइब फुली पेड अप के बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, इस हेडिंग में हम लेंगे कि इसमें से हमने कितना कॉल अप किया और कितना उसमें भी एरियर रहता है। मीन्स दिस मच शेयर दैट वी कॉल फ्रॉम द पब्लिक ऑफ रुपीज दिस अमाउंट ईच, वो अमाउंट हम यहां पर लेंगे, और इसमें से कितना अमाउंट हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स, जो अमाउंट हमारा अभी भी रुका हुआ है, जो पब्लिक से कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं पहुंच पाया, जो पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, जितना रह गया, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स। सो ये अमाउंट हम लेस करेंगे कि अभी ये रिसीव नहीं हुआ कंपनी को, दिस इज कॉल्स इन एरियर्स। ये अमाउंट यहाँ पर लेस हो जाएगी, इस अमाउंट को माइनस करेंगे, लेस इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे, देन विल गेट द अमाउंट, यहाँ पर आएगी हमारे पास ये अमाउंट। आफ्टर दिस फिर हम इसमें से इसके पहले तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी हमारे पास यहाँ पर आ गई, जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है। अब इसके बाद आता है शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। एक अकाउंट होता है जिसमें हम जिन शेयर होल्डर्स ने शेयर्स की अमाउंट पूरी कंप्लीट पे ना की, उनके शेयर्स को कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड उसको फॉरफिट करती है, मींस उसको ख़त्म कर देती है कि वो पब्लिक के पास वो शेयर अब नहीं रहे अमाउंट पूरी ना देने की वजह से, कॉल्स इन एरियर पे नहीं कर पाए, तो ये अमाउंट ये शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं। इसको हम आगे चलकर अच्छी तरह डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बट नाउ ये फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट हमारे पास होगा वो हम साथ में इसको ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन हम यहाँ पर टोटल अमाउंट ले लेंगे, दिस इज अ टोटल अमाउंट। इस तरह से ये नोट्स टू अकाउंट्स इस पर्टिकुलर सब हेडिंग शेयर कैपिटल का बनेगा, इस हेडिंग का शेयर कैपिटल। इस तरह से इसका नोट्स टू अकाउंट बनेगा जिसके अंदर ऑथराइज कैपिटल कितनी कंपनी को अथॉरिटी है शेयर्स की, और कितना उसमें से कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर इशूड, सब्सक्राइब कितने सब्सक्राइब हो गए, फुली सब्सक्राइब के अंदर फुली पेड अप कैपिटल, पूरी अमाउंट की कितने शेयर्स की सब्सक्राइब हो गई, कंपनी के पास अमाउंट आ गई। उसके बाद सब्सक्राइब लेकिन पब्लिक ने की है बट नॉट फुली पेड अप, इनकी पूरी अमाउंट पे नहीं हो पाई, तो ऐसे शेयर्स उसमें से कितना पैसा रुका हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स। देन एट द लास्ट हम उसको ऐड करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को, उसके बाद हमारे पास टोटल अमाउंट इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। ये जो थ्राइस कैपिटल हमारी यहाँ पर आ गई, इसी तरह से शेयर इशूड की कैपिटल भी हम यहीं पर ले लेते हैं, और नेट वैल्यू हमारे पास जो अमाउंट आएगी जो कैपिटल में जाती है बैलेंस शीट में, वो ये अमाउंट लेकर चलते हैं जो अमाउंट हमारे पास स्टिल प्रेजेंट है। ये वो अमाउंट है दैट इज़ ऑथराइज्ड और दिस इज इशूड, बट इशूड के बाद हमें देखना होता है कितनी अमाउंट हमारे पास रियल रिसीव हुई। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 पेज 1.17, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 1.17। Yes, in this question, name the major headings under which the equity and liability side of a company's balance sheet is organized and presented. कुछ ऐसे मेजर हेडिंग्स
बताओ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट, उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में मेजर हेडिंग्स कौन से हैं? नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन 2, राइट मेजर हेडिंग्स which comes under equity and liability side of balance sheet. Its answer, आपने बेटा लास्ट वीडियो में जो देखा था वर्टिकल फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस हेडिंग में कौन कौन से नेम आएंगे, इस पर्टिकुलर इक्विटी लाइबिलिटी साइड के अंदर कौन कौन से हेडिंग्स आएंगे? नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड। उस बैलेंस शीट को प्रॉपरली तुम्हें लर्न करना है फॉर्मेट को, कि क्या कौन से हेडिंग, कौन से सब हेडिंग किसके अंडर आते हैं। यस, नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। एट द लास्ट हेडिंग इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज। तो इस तरह से बेटा तुम्हें आगे सभी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वर्टिकल बैलेंस शीट के लर्न करने हैं, किन हेडिंग्स और किन हेडिंग्स के अंडर सब हेडिंग्स आते हैं, बोथ द साइड्स। ओके, थैंक्स बेटा।